तो बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे पृथ्वी से अग्नि तक इस पाठ के सभी स्वाध्यायों के उत्तर। तो पहला स्वाध्यायन, किसी महान विभूति का जीवन क्रम वर्षानुसार बनाकर लाओ और पढ़ो, जैसे जन्म, शालेय शिक्षा आदि। तो इसके आधार पर हमें क्या करना है, महान विभूति के बारे में जानकारी लिखनी है। जैसे चंद्रशेखर वेंकटरामन, इनका जन्म 7 नवंबर 1988 और जन्म स्थान तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ है। इनके बारे में जानकारी। शालेय शिक्षा, चंद्रशेखर ने विशाखापट्टनम सेंट एलोयसियस एंग्लो इंडियन हाई स्कूल से शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने मात्र 11 वर्ष की आयु में उच्चतर माध्यमिक की पढ़ाई पूरी की तथा 13 वर्ष की आयु में FA की परीक्षा छात्रवृत्ति के साथ पास की। 1904 में मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से BA की डिग्री हासिल की तथा 1906 में भौतिक विज्ञान में MA की डिग्री हासिल की। कार्यक्षेत्र भौतिक विज्ञान। दूसरा, खोजबीन, अंतर्जाल से पद्म भूषण से विभूषित विभूतियों की जानकारी का संकलन करके सुनाओ। इसका उत्तर, नाम विश्वमोहन भट्ट, स्थान राजस्थान और क्षेत्र कला संगीत। प्राध्यापक डॉक्टर देवी प्रसाद त्रिवेदी, उत्तर प्रदेश, साहित्य शिक्षा। HRH प्रिंसेस, महाचक्री श्रीधोंद्र, विदेशी, थाईलैंड, साहित्य शिक्षा। चौथे, चो रामस्वामी, मरणोपरांत, तमिलनाडु, साहित्य शिक्षा, पत्रकारिता। तेहमतन उद्धाडिया, महाराष्ट्र, वैद्यकीय। रत्नसुंदर महाराज, गुजरात, अन्य अध्यात्म, स्वामी निरंजन नंदा सरस्वती, बिहार, अन्य योग। अगला प्रश्न, जरा सोचो, चर्चा करो। यदि मैं अंतरिक्ष यात्री बन जाऊँ तो कल्पना करके आपको यहाँ पे लेखन करना है। उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर दिया है, यदि मैं अंतरिक्ष बन जाऊं, इस कल्पना मात्र से ही मन खुशी से झूम उठा। अंतरिक्ष यात्री बनने की मेरी मनोकामना पूरी होते ही सबसे पहले मैं अपनी धरती को अंतरिक्ष से निहारना चाहूँगी। मैं देखना चाहूँगी कि मेरी धरती ऊपर से कैसे नजर आती है। धरती को निहारने के पश्चात मैं दूर अंतरिक्ष की यात्रा पर निकल जाऊँगी और नए नए आकाशीय पिंडों की खोज करूँगी। विचार मंथन, हम विज्ञान लोक के वासी। इस पर हमें क्या करना है, अपने विचार यहाँ पर प्रकट करने हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है। आज का युग विज्ञान का युग है। आज का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के अछूता नहीं है। प्राचीन काल से असंभव समझे जाने वाले सभी कार्यों को विज्ञान ने संभव करके दिखाया है। छोटी सुई से लेकर आकाश की दूरी नापने वाले हवाई जहाज व रॉकेट इस विज्ञान की देन है। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विज्ञान निर्मित वस्तुओं का ही प्रयोग करते हैं। विज्ञान की निर्मिति, कल कारखाने, अंतरिक्ष की खोज, जीवन में बदलाव, आधुनिक खेती की सामग्री, पूरा जीवन विज्ञान निर्मित वस्तुओं से घिरा हुआ है। प्राचीन काल से हम कहते व सुनते आ रहे हैं कि मनुष्य धरती का वासी है, परंतु विज्ञान के इन चमत्कारों और मनुष्य द्वारा विज्ञान निर्मित वस्तुओं के उपयोग किए जाने पर हम अगर कहें कि हम विज्ञान लोक के वासी हैं, तो ये गलत न होगा। विज्ञानी है जिसने धरती के प्रत्येक असंभव कार्य को संभव करके दिखाया है। किंतु आज के इस आधुनिक युग में हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि विज्ञान से मनुष्य को कई हानियां भी हो रही है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें विज्ञान की तरक्की का उपयोग मानव जाति के भले के लिए करना चाहिए। तभी हम असल में विज्ञान लोक के वासी कहलाएंगे। मेरी कलम से दिए हुए मुद्दों के आधार पर कहानी लिखान करना है। यहाँ पर कहानी लिखान करना है, तो यहाँ पर मुद्दे दिए हुए हैं।
गांव में मेला देखने वाले की भीड़, सड़क पर प्रवेश द्वार बीचों बीच बड़ा सा पत्थर, पत्थर से टकराकर छोटे बड़ों का गिरना पड़ना, बहुत देर से लड़के का देखना, लड़के द्वारा पत्थर हटाना, उसके नीचे चिट्ठी पाना, चिट्ठी में लिखा था पुरस्कार पाना, सीखा और शीर्षक। तो इस मुद्दों के आधार पर हमें अपनी कल्पना से कहानी लिखनी है। जैसे कारंजा गांव में हर वर्ष शिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा मेला लगता था। कारंजा गांव के अतिरिक्त आसपास के गांव भी इस मेले में आते थे। मेले में कई प्रकार की दुकानें लगी हुई थी, जैसे खिलौने, मिठाइयाँ, कपड़े और कहीं जादुई तमाशा वाली की दुकानें, साथ ही कई रोज के जरूरत के सामानों की दुकानें। मेले के प्रवेश द्वार के बीचों बीच ही एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। उस पत्थर से टकराकर न जाने कितने लोग गिर रहे थे, पर किसी का भी ध्यान उस पत्थर को हटाने की ओर नहीं जा रहा था। लोग गिरते अपने आप को संभलते और आगे बढ़ जाते। मेले में सोहम भी अपने माता पिता के साथ आया था। वह बड़ी देर से लोगों का उस पत्थर से टकराना देख रहा था। सोहम से रहा न गया। वह दौड़कर उस पत्थर के पास पहुंचा और अपनी सारी शक्ति लगाकर उस पत्थर को निकालने में सफल हुआ। जैसे ही सोहम ने वो पत्थर हटाया तो उसके नीचे एक चिट्ठी और एक थैली मिली। उस चिट्ठी पर लिखा था, पत्थर निकाले वालों को इनाम। शीर्षक, निस्वार्थ सेवा। सीख, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि मनुष्य को बिना किसी स्वार्थ के परोपकार के कार्य करते रहना चाहिए। सोहम ने बिना स्वार्थ के वो पत्थर हटाया, इसलिए उसको क्या मिला? वहां पर इनाम मिला। तो यहाँ पर हमें रिक्त स्थान पर सही विकल्प चुनकर उसका सही उत्तर यहाँ पर लिखना है। तो इसका उत्तर देखिए, पहले रिक्त स्थान का सही उत्तर यहाँ पर है श्री हरिकोटा, मतलब पृथ्वी परीक्षण के लिए श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। दूसरा, सिर्फ 6 से इसका उत्तर है 100 सेकंड्स। यहाँ पर हमें अपने शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर लिखना है। 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखो। तो पहला प्रश्न यहाँ पर हमें देखना है, भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में किसने पहुंचा दिया? इसका सही उत्तर, अग्नि मिसाइल के सफल प्रक्षेपण ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया। प्रश्न दूसरा, टीम के साथ डॉक्टर कलाम जी ने कौन सा अनुभव बांटा? इसका उत्तर, डॉक्टर कलाम ने टीम के साथ अपना अनुभव बांटते हुए कहा कि उनका प्रक्षेपण यान तो समुद्र में गिरकर कहीं खो गया था, फिर भी उन्होंने अपने अभियान में सफलता पाई। टीम की मिसाइल तो उनके पास ही है, वे उसे अपना कुछ समय देकर सुधार सकते हैं। अगला प्रश्न, अग्नि का प्रक्षेपण पहले स्थगित क्यों करना पड़ा? इस प्रश्न का सही उत्तर, अग्नि प्रक्षेपण के लिए 20 अप्रैल 1989 का दिन निर्धारित किया गया था, परंतु जिस समय प्रक्षेपण T14 सेकंड्स पर था, उसी समय कंप्यूटर ने संकेत दिया कि कोई एक उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहा है। इस बाधा में सुधार भी कर लिया गया था, परंतु उसके बाद भी निचली रेंज पर रुकने के लिए कहा गया और अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह रुकना पड़ रहा था। अतः प्रक्षेपण को क्या करना पड़ा? स्थगित करना पड़ा। अगला प्रश्न, रक्षा मंत्री ने डॉक्टर कलाम जी से कब और क्या पूछा था? इसका सही उत्तर, सारे वैज्ञानिक अग्नि प्रक्षेपण के सफल होने के विषय में सोचते हुए खामोश बैठे हुए थे। उसी समय रक्षा मंत्री ने डॉक्टर कलाम जी से पूछा कि कल वे अग्नि के कामयाबी के जश्न के रूप में उनसे क्या उपहार चाहते हैं। अगला प्रश्न भाषा की ओर। तो दाएं पंख में उपसर्ग और बाएं पंख में प्रत्यय लगाकर यहाँ पर क्या करना है?
नया शब्द बनाकर उसके वाक्य बनाने हैं। एक यहाँ पर समझा दिया है, जैसे दिन, इसका उपसर्ग है प्रतिदिन और प्रत्यय है दिन भर। तो देखा पहला शब्द, मतलब पहले जो शब्द पहले लगाया जाता है उसको उपसर्ग कहा जाता है, और शब्द के बाद जो शब्द लगाया जाता है उसको प्रत्यय कहा जाता है। यहाँ पर देखिए समझा कर दिया है, उपसर्ग प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, और प्रत्यय दिन भर। दूसरा शब्द नम्र, उपसर्ग विनम्र और प्रत्यय नम्रता। इसका वाक्य में प्रयोग, सुनील विनम्र लड़का है। दूसरा, हमें सभी के साथ नम्रता से व्यवहार करना चाहिए। मतलब पहले लगाए हुए शब्दों को उपसर्ग और बाद में प्रत्यय। तीसरा शब्द डर, इसका उपसर्ग है निडर और इस शब्द का प्रत्यय है डरपोक। तो उत्तर वाक्य बनाया गया है, मेरे पिताजी बड़े निडर है, मोहन बड़ा डरपोक है। ऊपर का तो वाक्य था वो उपसर्ग का था और नीचे का प्रत्यय का वाक्य था। अगला शब्द जल, इसका उपसर्ग है निर्जल और प्रत्यय है जलमय, और सही वाक्य इस पर यहाँ पर बनाया गया है, मेरी माँ निर्जल व्रत रखती है। दूसरा, पूरा तालाब जलमय है। शब्द के पहले दूसरा शब्द लगाकर उपसर्ग बनाया गया है और बाद में लगाकर प्रत्यय बनाया गया है। अगला शब्द साहस, इसका उपसर्ग है दुस्साहस और प्रत्यय है साहसिक। इसका वाक्य बनाया गया है, रावण के सभी कार्य दुस्साहस से भरे थे। और दूसरा, राज्य ने बड़ा साहसिक कार्य किया। अगला शब्द देखिए, सत्य, उपसर्ग सत्य के पहले शब्द दूसरा शब्द लगाया गया है असत्य, और प्रत्यय सत्य के बाद में लगाया गया है वादी, मतलब सत्यवादी। वाक्य बनाया गया है, गांधी जी कभी असत्य नहीं बोलते थे। और दूसरा, राजा हरिश्चंद्र बड़े सत्यवादी थे। तो बच्चों यहाँ पर सभी स्वाध्याय के उत्तर हो चुके हैं।